आम आदमी पार्टी की बढ़ती मुश्किलों की, जहां मुरादाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खालिद परवेज का टिकट काट दिया गया है। उन पर बैंक डिफॉल्टर होने का आरोप है, धोखाधड़ी का यह आरोप है। और लोकसभा चुनाव से पहले जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हो रहे थे और उसी तेजी से लोग पार्टी छोड़ भी रहे हैं। ताजा मामला सिंगर जसविंदर नरूला का भी है, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी खबर है वो मुरादाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खालिद परवेज से जुड़ा हुआ है, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप है। आम आदमी पार्टी से उनका टिकट काट दिया गया। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। कुंदन, क्या जानकारी? देखिए वरना खालिद परवेज एक उस इलाके के इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनका एक एजुकेशनल ग्रुप लैंडमार्क नाम से था, जिसको बैंक लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से उन्होंने करीब उनकी संस्था ने करीब 12-12.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो कि लोन को भुगतान न करने को लेके उस बैंक ने वहां पे नोटिस दिया था। और इसके बाद कुर्की उनके जो संपत्ति को एक तरह से जब्त करने की प्रावधान की कोशिश शुरू कर दी थी। उनका यह आरोप था बैंक का कि उन्होंने अपनी पेमेंट जो शेड्यूल थे उन्होंने कई इंस्टॉलमेंट नहीं दिए हैं, और एक तरह से अगर बैंक की भाषा में बात करें तो भगोड़े हैं एक तरह से, और एक तरह से ये डिफॉल्टर है। लेकिन अगर उनकी बात करें, इससे पहले भी जब उन पर ये बात आई थी, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, हमने स्टोरी भी चलाई थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि ये बैंक और उनके इंडिविजुअल के बीच का लेना देना है और पैसा उन्होंने खुद नहीं लिया, वे एक ट्रस्ट को गया था और उस ट्रस्ट में एक वो ट्रस्टी थे, तो उससे पूरे सिंगल ट्रस्टी होने के नाते उन पे पूरी तरह से आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, और वो सीधा बैंक के अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं। और उनका कहना है तो कुंदन, ये कंफर्म है कि खालिद परवेज का टिकट काट दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से? जब ये मामला उठा था, पार्टी के सामने ये रखा गया था, कई उस इलाके के दूसरे विरोधियों ने ये सवाल उठाया था कि इस तरह के डिफॉल्टर्स को कैसे टिकट दिया। फिर पार्टी ने उनसे वो सारी रिपोर्ट्स मांगी थी, वो पूरे इस मामले की कॉपी मांगी थी, और पार्टी ने इस पर गहन अध्ययन किया। और जब अब ये खबरें आ रही हैं कि जो सोर्सेज बता रहे हैं, अभी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है बनना, और पार्टी ये अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेगी और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि टिकट अनाउंसमेंट के बाद भी अगर कोई दागी, कोई टेंटेड, अगर कोई आरोपी इस तरह से आता है तो पार्टी वो सीट भले ही लूज कर जाएगी, लेकिन अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कर लेगी, जैसे दिल्ली के रजौरी गार्डन वाले मामले पे हुआ था। लेकिन अभी इसकी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन हमारे कुछ नेताओं से बातचीत की, उनका ये कहना है कि जिस तरीके का मामला और बढ़ता जा रहा, पार्टी चाहेगी कि उसको विड्रॉ करके कोई और कैंडिडेट वहां पे दिया जाए। लेकिन जितनी तेजी से, कुंदन, यहाँ देखना ये होगा कि जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हो रहे थे, उसी तेजी से पार्टी के बाहर भी जा रहे हैं। कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ लोगों का पत्ता खुद पार्टी काट रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की छवि अच्छी से अच्छी बन सके। बिल्कुल, आप जसविंदर नरूला की बात करें, उनको पार्श्व गायिका है, उन्होंने टिकट लिया था, लेकिन जो खबरें आ रही है कि वो पार्टी से हट रही हैं और शाम को मुंबई में 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन कारणों का खुलासा करेंगी कि आखिर वो पार्टी छोड़ की रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं बनना कि बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग, बहुत सारे एमिनेंट सिटीजन, बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र में जो पॉपुलर लोग, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन पार्टी में उनका ये आरोप है, ज्यादातर ऐसे जो लोग आए हैं कि जो पार्टी का कैडर है, पार्टी के जो पुराने संगठन के लोग हैं, वो उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शायद आपने सविता भट्टी वाले मामले में भी देखा था कि किस तरीके से उन्होंने खुद ही आरोप लगाया कि अगर मैं आपके कार्यकर्ता उनको सपोर्ट नहीं कर। कमोबेश स्थिति यहाँ भी है। अगर आप पार्टी के उनसे बात करें तो कह रहे कि पार्टी में भी वही कल्चर, सारा सूट वाली जो नेता होते हैं कि बाहर से एक नेता आके डाल दिया जाता, थोप दिया जाता है, तो शायद इसको लेके कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन कमोबेश सबका जो खामियाजा होगा वो आप पे होगा,